तो आपको ये ज्ञात नहीं है कि उनका निधन कहाँ हुआ, आपको ये नहीं पता? चंडीगढ़ में नहीं हुआ? चंडीगढ़ में हुआ और कहाँ हुआ? नहीं, चंडीगढ़ में तो है, बड़ेल कौन सा चंडीगढ़ से बाहर है। मोहाली के मैक्स अस्पताल में निधन हुआ उनका। जब हमारी कथा चल रही थी, कथा के बाद हमें मैसेज आया कि वो आज शरीर छोड़ गए हैं। दिनांक याद है आपको? शिवरात्रि के आसपास हुआ था। भैरवानंद जी तब भी थे, अशोक तिवारी तब भी थे, तो वो उनको हटाए जाने की कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं, फिर आप कैसे नियुक्त हो गए? जी से नहीं, बाकायदा उनका कार्यक्रम हुआ था, मैंने वो कार्यक्रम भी अटेंड किया। ये तिवारी जी, उनको उत्तराधिकारी बनाया गया था, पर वो तो विरोध कर रहे हैं, कहते हैं हमें तो रखा गया, हम तो हटाए नहीं गए। वो उनका तरफ से आज ये बताया गया मीडिया। अरे संगठन कहाँ, उसमें नाम कोई मैं अमेंडमेंट किया गया है, कहीं किया गया है उसमें बायलॉज में? आप नहीं जाएंगे बुड़ैल वाले या पटियाला काली माता मंदिर मत्था टेकने? लेकिन हमारा स्थान से कोई मतलब थोड़ी है कि हम स्थान संभालेंगे उनके। मेरे पास जो कागजात हैं उसमें हिंदू तख्त का जिक्र भी है कि हिंदू तख्त की भी सहमति है उसमें, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो बाबा जी ने अपनी एक वसीयत बनाई हिंदू तख्त की, उसमें जितने भी हमारे सदस्य हैं उनमें से एक आदमी का साइन इसमें नहीं है। विषय में ये तो नहीं है कि आपकी और वो भुवनेश्वरी गिरी की लड़ाई देखने को मिलेगी संपत्ति अधिकार? भविष्य में हमारा इस प्रॉपर्टी से कोई विवाद नहीं। ਸੋ 2 ਕਬਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। स्वामी जी, आप पंचानंद गिरी जी महाराज से कितनी देर से जुड़े हुए? काफ़ी सालों से हमारा संबंध रहा है, एक संत के नाते, एक परिवार के तौर के नाते, और वो हमारे बड़े भाई थे और उनके साथ इस संगठन में भी कार्य करते कई वर्ष हो गए हैं। कहाँ से निधन हुआ था उनका? चंडीगढ़ में ही हुआ। चंडीगढ़ में कहाँ हुआ था? आप बड़े देर से जुड़े हुए हैं, आप शिष्य रहे हैं? हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे और उस समय हमारी कथाएं चल रही थी। हम एक भागवत भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, तो वृंदावन हमारी कथा चल रही थी उस समय। तो उस समय उनका स्वर्गवास हुआ, तो उनको फिर चंडीगढ़ के अंदर ही जब समाधि दी गई, हमारी 2 कथाएं लगातार थी। बड़ा उसमें दुख हुआ, हमने ऑनलाइन आके उनका वो दुख व्यक्त भी किया। उसके बाद आए, फिर उनकी जहाँ समाधि दी गई हम वहाँ पहुँचे। तो आपको ये ज्ञात नहीं है कि उनका निधन कहाँ हुआ, आपको ये नहीं पता? नहीं, चंडीगढ़ में नहीं हुआ? चंडीगढ़ में हुआ और कहाँ हुआ? वो महाकाली मंदिर में थे। निधन उनका कहाँ पे हुआ? चंडीगढ़ में नहीं हुआ? नहीं, महाकाली मंदिर में थे। और जब हमारे पास मैसेज आया, तिवारी जी का फ़ोन आया। हाँ, नहीं, चंडीगढ़ में तो है, बड़ेल कौन सा चंडीगढ़ से बाहर है। हमारे मोहाली के मैक्स अस्पताल में निधन हुआ उनका। हॉस्पिटल में 2 बार एडमिट हुए हैं महाराज जी, पूज्य महाराज जी। और रात को हमारी बात हुई, बिल्कुल ठीक थे। और सुबह जब फ़ोन आया कि वो पूरे हो गए, तो बड़ा एकदम झटका लगा कि वो पूरे हो गए। जब हमारी कथा चल रही थी, कथा के बाद हमें मैसेज आया कि वो आज शरीर छोड़ गए हैं। पंचतत्व में जब वो विलीन हुए, उनकी सारी जो रस्म क्रिया यहाँ पे हुई थी उनकी समाधि लगाने की, तब आप हाजिर नहीं हो पाए? था उस समय, मेरी कथाएं चल रही थी, बाहर था मैं। पहले वृंदावन कथा थी, फिर हमारी मध्य प्रदेश कथा थी। दिनांक याद है आपको? शिवरात्रि के आसपास हुआ था, 16 फरवरी 2023 के आसपास हुआ था। आज 2 वर्ष हो गए हैं। भुवनेश्वरी गिरी महाराज जो महिला हैं, वो उनका कार्यभार संभाल रही हैं। बाकायदा उनका पदभार ग्रहण समारोह बुड़ैल में हुआ था, चंडीगढ़ में, तब आप मौजूद थे वहाँ? मैं कह रहा हूँ, मैं गया ही नहीं उसके बाद। हम लोग भैरवानंद जी तब भी थे, अशोक तिवारी तब भी थे, तो वो उनको हटाए जाने की कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं, फिर आप कैसे नियुक्त हो गए? ऐसा है, देखिए, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी बनते रहे, लेकिन जो संगठन मर्जी से नहीं, बाकायदा उनका कार्यक्रम हुआ था, मैंने वो कार्यक्रम भी अटेंड किया। ये तिवारी जी, उनको उत्तराधिकारी बनाया गया था। वो कहते थे इनके, आप अच्छा आप ये बताएं, इनके टोटल कितने इनके स्थान? किस चीज का उत्तराधिकारी बनाया? वो सारे उनका जो आश्रम की बात कर ना स्थान जितने भी हैं, वो पटियाला में भी बैठती थी, पटियाला में भी वो बैठती थी, वो चंडीगढ़ में बैठती थी। जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं हम, स्थान की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू तख्त की बात कर रहे हैं। स्थान के उत्तराधिकारी वो रहे। पंचानंद गिरी जी महाराज के जो स्थान है कितने, आप ये बता? स्थान उनके रहे, उन पर हम उत्तराधिकारी किसी पे नहीं है। भुवनेश्वरी गिरी संभाल रही हैं वो संभालते रहे, उनका हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे। पर वो तो विरोध कर रहे हैं, कहते हैं हमें तो रखा गया, हम तो हटाए नहीं गए। वो उनका तरफ से आज ये बताया गया मीडिया को। अरे संगठन कहाँ, उसमें नाम कोई मैं अमेंडमेंट किया गया है, कहीं किया गया है उसमें बायलॉज में? वो है अभी सीट पे मौजूद हैं, बायलॉज है हमारे पास। जूना अखाड़ा की तरफ से जब उनको नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति कायम है। भुवनेश्वरी गिरी महाराज जो महिला हैं, जूना अखाड़े से उनको बनाया गया, कौन सा सर्टिफिकेट उनके पास है, कौन सा नहीं, वो हमें नहीं पता। उसके पास आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट? आप जिसकी तरफ से लग रहे हैं, तो वो उनका तो कार्यक्रम हो चुका है, वो पदभार ग्रहण चंडीगढ़ में हुआ बुड़ैल मंदिर। क्या चाह रहे हैं ये बताइए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भुवनेश्वरी गिरी महाराज महिला है, उनको हटा दिया गया है? वो जो आपको ये पता है? अच्छा, पंचानंद गिरी, मेरी पूरी बात है, आपको यही नहीं पता, आप सवाल क्या कर रहे हैं? मुझे पता है। आपको यही नहीं पता, आप पूछ क्या रहे हैं? आप जिस देवी की बात कर रहे हैं वो जूना अखाड़े की बात कर रहे हैं, मैं दिगंबर अखाड़े की बात कर रहा हूँ। वो पंचानंद गिरी महाराज के स्थान संभाल रही है, मैं ये कह रहा हूँ। संभालें, स्थान से हमारा कोई मतलब नहीं है उनके।
आप नहीं जाएंगे बुड़ैल वाले या पटियाला काली माता मंदिर? जाएंगे मत्था टेकने, लेकिन हमारा स्थान से कोई मतलब थोड़ी है कि हम स्थान संभालेंगे उनके। हम हिंदू तख्त की बात कर रहे हैं, हिंदू तख्त चलाने की बात कर रहे हैं, वो किसी स्थान से संबंधित नहीं है। मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि आप क्या हैं, आपको पंचानंद गिरी महाराज का उत्तराधिकारी लगाया गया, मैंने यही पूछा, आपने कहा हाँ आप कह सकते हैं लगाया गया। बात कर रहे हैं ना, हिंदू तख्त की बात नहीं कर रहा, उस चीज का उत्तराधिकारी मेरा मुद्दा पंचानंद गिरी महाराज है। नहीं, पंचानंद गिरी महाराज जिस तख्त को चलाते थे उस तख्त की जगह जहाँ धर्माधीश थे वहाँ धर्माधीश बिठाया गया हिंदू तख्त में। तो वही मैं चीज कह रहा हूँ कि वो महिला जो थी वो कहाँ उत्तराधिकारी बनी है या किसने बनाई है वो जाने उस चीज को। पंचानंद गिरी महाराज के कितने स्थान है टोटल? मुझे नहीं पता, एक हमारे महाकाली ये बड़ैल में था, हमारा बड़ैल में बनाया था, और एक ये हमारा ये डकोली में, एक महाकाली, हम 3 स्थानों पे उनके साथ गए। 13 स्थान है उनके देश भर में। ऐसे तो 50 बना। नहीं लिस्ट है मेरे पास जो उनकी तरफ से जारी है। और सुनिए, आप ऐसे स्थान नहीं, हम हिंदू तख्त की बात कर रहे हैं ना, स्थानों पे गए। मेरे पास जो कागजात हैं उसमें हिंदू तख्त का जिक्र भी है कि हिंदू तख्त की भी सहमति है उसमें, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें, ये देखिए इसमें हिंदू तख्त का जिक्र भी है। जब उनको 2 साल पहले लगाया गया था 28 जून 2023 को, ठीक है जी, ये हिंदू तख्त का भी बकायदा इसमें जिक्र है कि इसकी, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं हिंदू तख्त का क्या कर देगा सहमति की ये? बात वो कर, कहाँ सहमति, किसकी सहमति है? नहीं, इसमें किसकी सहमति है? अब विवाद पैदा होगा। एक मिनट, इसमें किसकी सहमति 4 है? पेज का लेटर ये छोड़ दो, इसमें किस हिंदू तख्त के कार्यकर्ता की सहमति है, किसी सदस्य की सहमति ये है? आपको पता होगा कि ऐसे ही लिख के दे रहे नाम हैं। बताओ ना, इसका कहाँ है किसी का? इसमें तो दिनांक लिखा है कि 28 जून 2023 को। लिखवाने से सहमति नहीं होती। हमारे सुनील जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए बाबा जी ने, प्रवक्ता है, दुबे जी अध्यक्ष हैं, किसी एक आदमी के सहन हो तो बताओ, हिंदू तख्त के एक आदमी के सहन हो तो बताओ। 4 पेज का जो पत्र है, आप क्या कहते हैं? आप इसे गलत कहते हैं 4 पेज के पत्र को? देखिए, उनको जगत गुरु बनाया, उनके बाबा जी के स्थान पे बताया, वो उनकी परंपरा है। हिंदू तख्त का इसमें कहीं एक भी मेंबर के साइन हो, ये गलत, आप इसको चैलेंज करते हैं? चैलेंज ये इसलिए करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक भी आदमी का, जो बाबा जी ने अपनी एक वसीयत बनाई हिंदू तख्त की, उसमें जितने भी हमारे सदस्य हैं उनमें से एक आदमी का साइन इसमें नहीं है। आप चैलेंज करते हो इसे? चैलेंज है। अगर इसमें एक आदमी का साइन हो तो बताओ ना किसी का। हिंदू तख्त के जितने भी मेंबर हैं, बायलॉज में जितने भी ट्रस्टी हैं, उनमें एक आदमी का साइन बताओ। कहीं ये भविष्य में ये तो नहीं है कि आपकी और वो भुवनेश्वरी गिरी की लड़ाई देखने को मिलेगी संपत्ति अधिकार को? नहीं, देखिए, मैंने अभी बताया, उनकी जितनी संपत्ति है, जितने उनके स्थान है, वो जिनको उनको बिठाया वो उनके, हमारी उस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हिंदू तख्त जो वो चला के गए थे, उस हिंदू तख्त को चलाने की हम बात करें, धर्माधीश हिंदू तख्त के थे, ना कि धर्माधीश वो महाकाली के उनके थे। वो उनकी बहन बैठी है, जितने अखाड़े ने जो फैसला लिया है वो उनको दिया जाए। हम तो हिंदू तख्त की बात कर रहे हैं, हिंदू तख्त पे काम करने की बात कर रहे हैं। ये आप श्योर करते हैं कि भविष्य में कोई इस तरह का विवाद सामने आएगा? कोई भविष्य में हमारा इस प्रॉपर्टी से कोई विवाद नहीं है। चलो बिल्कुल ठीक है। सो विकास दास जी ने बिल्कुल साफ कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ जी बिल्कुल सरदार जी, आज 8 स्थान आपके हैं। नहीं 13 लिखे नहीं, हैं। मेरे अपनी बता रहा हूँ, जो आज आप लोगों के सहयोग से बने हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट स्थान हैं। वृंदावन, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, सब अच्छे अच्छे कई एकड़ एकड़ में बसे हैं। गुरुकुल चल रहे हैं, गौशालाएं चल रही हैं, अनेक कार्य हो रहे हैं। आज जो आपकी ट्रस्ट है श्री कृष्ण कृपा गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट आपकी है, इंडिया में 8वें नंबर पे है। तो ये विवाद वाली बातें तो बहुत दूर की, हम अपने छोटे फिरे हैं भाई। उनको ही संभाल लो, आज संभालने वाला उनको नहीं मिलता कोई, तो इनके संभालने की कहाँ हम पीछे पड़ेंगे। वो संभालें और उनको चलाएं, जैसे महाराज जी ने चलाया वैसे चलाएं। हम तो ये प्रेरणा देंगे उनको, ये आशीर्वाद देंगे कि आप वैसे 2 वर्षों से बैठी हुई हैं। अच्छी बात है, चलाएं, अच्छी बात है, चलाएं और अच्छा चलाएं, जैसे महाराज जी चलाते थे वैसा चलाएं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? आप बताएं 2 साल से उनके जाने के ठीक है, जैसे चल रहे हैं, गाड़ी धक्का दे रही है, बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं। ठीक है। ਸੋ ਵਾਕਈ स्वामी जी कह रहे ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ 8 ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ नहीं बनता। कि आज विकास दास जी जो है कोई खाली सड़क से उठे हुए बाबा नहीं है। MMA, हाँ, क्रिटिकल स्टडी फ्रॉम भागवत महापुराण PhD मैं की हुई है, डॉक्टरेट हो गए? हाँ, डॉक्टरेट में हूँ। तो ऐसे नहीं कि मैंने चोला डाल लिया और मैं आ गया, और अनेक वर्षों से गुरु जी के सानिध्य में 90 विकास दास जी कहा जाएगा? नहीं, अब तो मैं जगत गुरु हूँ, डॉक्टर एक अलग वो है, लेकिन मैंने PhD की है। और आज मैं समाज के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय संत समिति का, पूरे हमारे संत समाज का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ पूरे इंडिया में, और बाकी जितने भी आश्रम हैं उनका मैं संचालन करता हूँ। नरसिंह पीठ का मुझे जगत गुरु बनाया गया अखाड़े की तरफ से। सो
ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਪत्तियां ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।